वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो ऑफ इंजीनियर पंडित। आज बात करने वाले स्कॉर्पियो असेंडेंट के बारे में जो राहु केतु ट्रांसिट होने वाला है मई 2025 में। तो आपके चार्ट को आप लेकर आइए। आप कोई अपना चार्ट कोई भी सॉफ्टवेयर से जनरेट कर सकते हो। एंड हम आज बात करने वाले हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट के बारे में। स्क्रीन में अभी शेयर करता हूँ और अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि कैसे ये ट्रांसिट आपके ऊपर या आपके लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट देने वाला है। तो स्कॉर्पियो असेंडेंट के साथ स्टार्ट करते हैं। 8 नंबर यहाँ पे आएगा एंड फॉलोइंग अदर नंबर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो नंबर्स है, राशि के जो नंबर्स है वो चेंज हो रहे हैं। हाउस के जो नंबर्स है, जो रोमन नंबर्स है, जो 1 2 से रिप्रेजेंट किए, वो सारे हाउसेस के नंबर्स है। हाउसेस के नंबर्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो फिक्स रहेंगे, हाउसेस फिक्स रहेंगे। एंड जो राशि के नंबर्स है जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अप टू 12, ये चेंज होते जाएंगे। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले स्कॉर्पियो असेंडेंट के बारे में। 8 नंबर से शुरू करके हमने 12th हाउस तक नंबरिंग की है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले राहु केतु के ट्रांसिट के बारे में। राहु अभी मई 2025 के पहले पाइसेस में है। एंड मई 2025 के पहले केतु उसके एग्जैक्ट 180 डिग्री में 11th हाउस में है। अब यहाँ से राहु आएंगे 4th में। एंड यहाँ से केतु आएंगे 10th में। यहाँ पे राहु जो मई 2025 के बाद आने वाला है एंड केतु जो यहाँ पे 10th हाउस में आने वाले हैं। तो इस इन दोनों का ट्रांसिट का स्कॉर्पियो असेंडेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैं पुराने वाली पोजीशन को डिलीट कर देता हूँ सो दैट वो कंफ्यूज ना करे इसमें। तो ट्रांसिट पहले राहु एंड केतु इन दोनों के एस्पेक्ट में 5th एस्पेक्ट होता है, 7th एस्पेक्ट होता है, 9th एस्पेक्ट होता है। एस्पेक्ट को हम दूसरे कलर से डिनोट करेंगे। अभी राहु जो है 4th हाउस में, इसका 5th एस्पेक्ट पड़ेगा 8th पे। देन 7th एस्पेक्ट पड़ेगा यहाँ पे 10th पे। एंड 9th एस्पेक्ट पड़ेगा 12th पे। सेम फॉर केतु। केतु का 5th एस्पेक्ट पड़ेगा 5th में, सॉरी, 2nd में। सिमिलरली केतु का 5th एस्पेक्ट पड़ेगा यहाँ पे 5th में। देन 7th एस्पेक्ट पड़ेगा यहाँ पे 4th हाउस में। एंड 9th एस्पेक्ट पड़ेगा यहाँ पे 6th हाउस में। समझ से एक एक चीज अभी। राहु का 4th हाउस में होना, राहु एक अटैचमेंट वाला प्लैनेट है। वो अटैचमेंट क्रिएट करता है। हर बार आपको ऐसा लगेगा कि आप मदर के साथ, अपने घर के साथ अटैच फील कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि घर पे रह के काम करना बहुत बढ़िया लगता है, या काइंड ऑफ वर्क फ्रॉम होम काम करने में बड़ा मजा आता है। ऐसे राहु यहाँ पे आपको फील करवा दे सकता है। एक और चीज है, राहु इन 4th हाउस में, राहु अटैचमेंट के साथ साथ डिससेटिस्फैक्शन का भी प्लैनेट है। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि ये घर पे तो रह रहे बट उतना ग्रोथ नहीं हो पा रहा है, घर से दूर जाना बहुत जरूरी है। तो राहु जो 4th हाउस पे वो अटैचमेंट क्रिएट कर रहा है along विद डिससेटिस्फैक्शन क्रिएट कर रहा है। डिससेटिस्फैक्शन इज लाइक करियर का ग्रोथ। करियर का ग्रोथ करने के लिए आपको समझो फॉरेन जाने का मन कर रहा है, क्योंकि यहाँ से 9th एस्पेक्ट राहु का पड़ रहा है 12th हाउस पे। तो 12th हाउस आपके फॉरेन लैंड्स का है, आपको फॉरेन की अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। तो एडिशनली क्या है कि राहु का जो 5th एस्पेक्ट है वो पड़ रहा है यहाँ पे 8th पे। तो 8th हाउस जो है वो आपके इन लॉज का है, 8th हाउस आपके ऑकल्ट साइंस का भी है। एंड राहु जब अटैचमेंट का बात करते हैं हम, तो राहु का अटैचमेंट हो जाता है ऑकल्ट साइंस के सब्जेक्ट से। तो आपको शायद ऑकल्ट साइंस पढ़ने का मन करेगा। आप शायद ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन भी वीडियोस देख रहे हो, कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो ऑकल्ट साइंस के रिलेटेड। तो ये हो सकता है। एडिशनली अगर आपका ऑलरेडी जो पोजीशन है राहु का, नेटिव राहु अगर आपका यहाँ पे ही बैठा हुआ है 8th हाउस में, तो आप रिलेट कर पाओगे कि आपको बहुत इंटरेस्ट आता है ऑकल्ट साइंस वाले चीज़ों में। तो एक और एडिशनल है कि 8th हाउस है आपका इन लॉज का। तो आप इन लॉज को शायद अटैच हो सकते हो। आपको ऐसा लगेगा कि आप इन लॉज के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो।
तो अब यहाँ भी अटैच हो रहे हो घर के साथ और यहाँ भी अटैच हो रहे हो अपने लॉस के साथ। तो आपको यहाँ भी डिससेटिस्फेक्शन हो रहा था अपने घर पे, एंड इन लॉज के साथ रहने के वक्त भी आपको डिससेटिस्फेक्शन लगेगा, ऐसे लगेगा कि थोड़ा घर पे, मतलब घर वालों के साथ साथ इन लॉज के साथ रहकर भी हमको थोड़ा दूर जाके करियर को बिल्ड करने की ज़रूरत है। तो राहु का नाइन्थ एस्पेक्ट पड़ेगा यहाँ पे वेल्थ हाउस पे। वेल्थ हाउस है हमारा फॉरेन लैंड का। फॉरेन लैंड का नेसेसरी नहीं है कि आपको आउट ऑफ कंट्री जाना ज़रूरी है। आप अपने कल्चर से भी बाहर जा सकते हो। जैसे समझो आप कर्नाटक में रहते हो, तो आप अगर दिल्ली जा रहे हो, आप कोलकाता जा रहे हो, आप गुजरात जा रहे हो, तो दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर कल्चर। सो उस केस में भी आप फॉरेन लैंड उसको बोल सकते हो। एडिशनली राहु का ऐसे है कि राहु अटैचमेंट क्रिएट करता है, एंड उसका एग्जैक्ट अपोजिट है केतु। केतु जो करता है क्रिएट, वो है डिटैचमेंट। तो केतु, अभी केतु की जो ओरिजिनल पोजीशन है ट्रांसिट की, वो है 10th हाउस में। तो केतु की बात करते हैं। केतु है आपका 10th हाउस में, ट्रांसिट का केतु हो रहा है 10th हाउस में। सो 10th हाउस में जब केतु होता है तो आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करने का कभी मन करेगा, कभी आपको मन करेगा कि थोड़ा रिलैक्स करते हैं। तो डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली आपका क्या सिचुएशन है, या आप किस वर्क इन्वायरमेंट से जा रहे हो। बट केतु जब 10th में होता है तो आपको ज़्यादातर ऐसे ही लग सकता है कि कभी कभी आप मतलब हार्ड वर्क कर रहे हो, कभी नहीं कर रहे हो। केतु के साथ साथ राहु का यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि एस्पेक्ट पड़ रहा है। तो अगर आपको फिर भी मन नहीं कर रहा है हार्ड वर्क करने का, तो भी कहीं ना कहीं ऐसे लग सकता है कि मतलब कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। क्योंकि राहु यहाँ पे होने की वजह से आपको थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला भी फील आएगा। तो भले ही आपको हार्डवर्क करने का मन नहीं करा, फिर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से आप एटलीस्ट हार्डवर्क करोगे। कर्मा से आप टोटली डिटैच नहीं हो जाओगे बिकॉज ऑफ केतु। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, केतु की फिफ्थ पोजीशन, जो फिफ्थ एस्पेक्ट है, वो सेकंड हाउस पे पड़ रहा है। तो सेकंड हाउस है आपके मनी का, आपके गेन्स का, गेन्स इन द सेंस फाइनेंस का, आपके कम्युनिकेशन टोन का, फैमिली का, आपके ईटिंग हैबिट्स का। तो केतु जब यहाँ पे सेकंड हाउस पे एस्पेक्ट कर रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं वहां से उन एट्रीब्यूट से, सेकंड हाउस के जो भी एट्रीब्यूट्स है वहां से वो डिटैच करेगा। तो डिटैच करेगा इन द सेंस आपको पैसे कमाने का मन करेगा, बट कहीं ना कहीं आप उसको स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे कि जो हम पैसा कमा रहे हैं वो क्यों कमा रहे हैं, उसके पीछे का जो काइंड ऑफ ह्यूमैनिटी पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। मतलब जैसे हम बोलते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कब तक करना है, जो जैसे हम सोचते हैं ज़्यादातर टाइम, स्पेशली व्हेन यू हैव K2 इन 10th हाउस, तो यहाँ पे ज़्यादा फील आती है वैसे। तो पैसा कमाते वक्त भी आपको ऐसा लगेगा कि क्यों कर रहे हैं, लाइक मतलब इस, मतलब कब तक करना है, आपको स्पिरिचुअल भी बनना ज़रूरी है। तो ये फीलिंग यहाँ पे क्रिएट हो जाती है। एक और यहाँ पे चीज़ है कि कम्युनिकेशन टोन आपका केतु जैसे हो जाता है। सो केतु एक डिटैचमेंट प्लैनेट होने की वजह से आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि आप इंट्रोवर्ट बन गए हो। आपको ज़्यादा मतलब किसी से ही बात करने में ज़्यादा लाइक काइंड ऑफ मज़ा नहीं आ रहा है। अब आपको अकेले रहने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। आप फैमिली में भी कम बात कर सकते हो। ऐसा भी है कि जब सेकंड हाउस में केतु का एस्पेक्ट आ रहा है, या समझो आपका नेटिव भी केतु यहाँ पे बैठा हुआ है, तो इधर आप अपने फैमिली से थोड़ा डिटैच रहते हो इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। एंड स्पेशली यहाँ पे अगर केतु है, नेटिव केतु है, ट्रांजिट केतु, तो आप ज़्यादातर टाइम ऑब्जर्व करोगे कि अपने फैमिली वाले लोग भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं बिकॉज ऑफ केतुज एस्पेक्ट। तो ये यहाँ पे ऐसे इफेक्ट कर रहा है। अभी केतु का एस्पेक्ट पड़ रहा है फोर्थ हाउस पे भी। सो फोर्थ हाउस में ऑलरेडी आपका राहु का ट्रांसिट पोजीशन होने की वजह से अटैचमेंट है। बट जैसे मैंने बोला कि डिससेटिस्फेक्शन भी क्रिएट करता है, तो कहीं ना कहीं केतु की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि मुझे घर से दूर जाना बहुत ज़रूरी लग रहा है फॉर लाइक काइंड ऑफ करियर ग्रोथ के लिए। तो ये आपको घर से थोड़ा डिटैच कर सकता है थोड़ी देर के लिए। तो अभी केतु का नाइन्थ एस्पेक्ट की बात करते हैं। केतु का नाइन्थ एस्पेक्ट पड़ेगा यहाँ पे सिक्स हाउस पे। सिक्स हाउस आपके डिसिप्लिन का है, सिक्स हाउस आपका लाइक डिजीजेस का है, आपके एनिमीज का है, डेब्ट्स का है। डेब्ट इन द सेंस जो कर्ज लिया हुआ है वो, लीगल केसेस, कोर्ट कचहरी का भी आपका सिक्स हाउस है। तो यहाँ पे ज्यादातर केतु जब एस्पेक्ट करता है या पोजीशन करता है, तो आपको ज्यादातर स्टमक रिलेटेड हेल्थ इश्यूज ज्यादा होते हैं।
मतलब आपको डाइजेशन का इश्यूज हो सकता है, एसिडिटी का इश्यूज हो सकता है। और ये स्पेसिफिकली होता है ईटिंग हैबिट्स की वजह से, क्योंकि डिसिप्लिन से डिटैचमेंट हो जाती है यहाँ पे सिक्स्थ हाउस में। और यहाँ पे भी ऑलरेडी केतु है सेकंड हाउस में। तो सेकंड हाउस में होने की वजह से आपकी ईटिंग हैबिट्स भी डिटैच रहते हैं। कभी आप टाइम पे खाते हो, कभी नहीं खाते हो। तो उसकी वजह से, या बाहर का कुछ खाना वाना रहेगा तो उसकी वजह से सारा स्टमक रिलेटेड इश्यूज यहाँ पे हो सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट स्कॉर्पियो असेंडेंट फॉर राहु केतु ट्रांसिट। आपके जो भी डाउट्स है, या आपने अगर कहाँ तक कहीं भी रिलेट किया होगा ये सारी चीज़ें, तो आप हमको कमेंट्स में नीचे डाल सकते हो। एंड आपको अगर आपकी कुंडली डिटेल में चेक करवानी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सारा कांटेक्ट दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सजिटेरियस असेंडेंट के बारे में। थैंक यू।